रेगुलेशन किस तरीके से बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, सारा का सारा किसान पे डाल देते हैं। अभी जो रेगुलेशन बना इससे 3 दिन पहले सिंचाई विभाग के 3 बड़े अफसर हरीके बैराज गए। हरीके बैराज में जाकर के उन्होंने मुआयना किया। देखो बड़ी लंबी बात है, बड़ी विचित्र बात है। मुआयना किया हरीके बैराज पे जाके। पानी का रेगुलेशन तय होता है चंडीगढ़ में, बीबीएम की बैठक में तय होता है कितना राजस्थान को मिलेगा, कितना पंजाब को मिलेगा, कितना जम्मू कश्मीर को मिलेगा, कितना हरियाणा को मिला, वो तमाम हिस्सा बीबीएम की बैठक में तय होता है। उसके बाद में एक नया नाटक शुरू किया जा रहा है। सुबह 6 बजे नहर खुलनी थी। सुबह 6 बजे नहर खुलने के बाद में जब इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के लास्ट छोर पे जो गड़साना रावड़ा के खानूवाड़ी का जो किसान बैठा है, उस किसान ने कहा कि हमारे नरमे झुलस रहे, तब जाकर के सिंचाई विभाग का विजयनगर में बैठने वाला एक्शन वहां गया। आप जो अध्यक्ष साथी आए हैं, जो काश्तकार आए हैं साथी, उनके ध्यान में है या नहीं है इस बात का मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहां का एक्शन वहां जाता है। खानूवाड़ा के लोग वो ये मांग करते हैं कि हमें सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। एक बयान चीफ जारी करता है कि इस इलाके के तमाम किसानों को, मजदूरों को, सबको पीने के लिए पानी मिलेगा, जबकि पीने की डिमांड किसी की अब नहीं थी। अब डिमांड थी सिंचाई के लिए पानी। अगर सिंचाई के लिए मांग अब थी तो पेयजल के लिए 1 महीना पहले थी। जब आपने रीलाइनिंग का काम किया उस वक्त आपने अपने आदेश में लिखा, जो टेंडर छोड़ा उसमें लिखा कि किसी भी आदमी को इंदिरा गांधी नहर में जो रीलाइनिंग का काम चल रहा है उसमें पेयजल के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में सारा का सारा काम सिंचाई विभाग ने ठप करके और ये कह रहा है कि हम अभी रेगुलेशन के बारे में तय कर रहे हैं। रेगुलेशन के बारे में आपको कौन तय करने देगा? जब रेगुलेशन आपने तय कर दिया, आपने रेगुलेशन बढ़ा दिया, जो तय कर दिया कि इतना पानी इस नहर को इस दिन से मिलेगा, ये प्रथम चरण की नहर को इस दिन से पानी शुरू होगा। ये जो इंदिरा गांधी नहर बनी है इसमें सिंचाई विभाग का चीफ वो कभी ये नहीं कहता कि इंदिरा गांधी नहर में 18,100 क्यूसेक पानी आना चाहिए। इससे पहले जो एक चीफ था उसका नाम मेरे ख्याल से विक्रम मित्तल था शायद, विनोद मित्तल। हमने उससे सवाल किया, उसने कहा नहरों में पानी कम आ रहा है। तो हमने एक सवाल किया कि रावसर वितरिका में 630 से कितना पानी कम जा रहा है और कितना ऊपर जा रहा है? उसने कहा 700 से ज्यादा बग रहा है RWD में। मैंने कहा यार ठीक है बात। नौरंगदेसर में क्या यही 500 क्यूसेक चल रहा है? अब जो सिंचाई विभाग का चीफ है, जो मुखिया है, जिस नहर में 630 क्यूसेक पानी हो उसमें 700 की बात कहता हो, जो 460 की नहर है उसमें वो कहता हो कि इसमें पानी 500 चल रहा है, और वो कल को ये कह दे कि इंदिरा गांधी नहर में 18,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और इसका मैं रेगुलेशन बढ़ाऊंगा, तो पानी किसको मिलेगा? क्योंकि पानी 10,000 से ऊपर आ ही नहीं रहा है, कभी नहीं आ रहा। सारे अधिकारी, सारी प्रशासनिक व्यवस्था इस बात में लगी है कि किसी तरीके से लिपापोती की जाए, लोगों को वास्तविक जो बात है वो ध्यान नहीं पड़े। आज जो रेगुलेशन जो खुलना था सुबह 6 बजे खुलना था, सुबह 6 बजे परसों तक तो ये बात थी कि ये रेगुलेशन सही निर्धारित समय से खुलेगा, लेकिन जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, जैसे ही लोगों ने ये कहा कि हमारे नरमे जल रहे हैं, ये गर्मी पूरे इलाके में एक जैसी पड़ रही, ये कम दिनों की गर्मी हो सकती है लेकिन एक पूरे इलाके में एक जैसी गर्मी है। और लोग डिमांड करेंगे जिनका रेगुलेशन पहले है, अगर वो अधिकारी अगर इस रेगुलेशन से चलेंगे
तो ये नहर अब तक खुल गई होती ना। तो अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो वो तो कर रहा है यहाँ का प्रशासनिक अमला, वो अपने आप की पीठ थपथपाते सिंचाई विभाग के अफसर कह रहे हैं अगर बढ़िया कोई काम कर रहा है तो हम कर रहे हैं, अगर सबसे कोई बुरा काम कर रहा है तो वो नहर के अध्यक्ष कर रहे हैं या उनके साथ मिले हुए काश्तकार कर रहे हैं। क्यों? काश्तकार सवाल पूछेगा अध्यक्ष से कि हमारी नहर आनी थी, हमारी नहर आनी थी, क्यों नहीं आई? वो सवाल करेगा एससी से, एक्शन से, वो कहेंगे नहर आपकी छोड़ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसान ने, जिस भी उम्मीदवार को वोट दिए उसका ये अधिकार है, उससे पूछने का अधिकार है कि हमारी नहर 6 बजे खुलनी थी, आपको अध्यक्ष बनाने के बाद में वो नहर अगर 24 घंटे लेट खुल रही है तो आपका अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब हुआ? ये बात सही है, बिल्कुल सही है, सवाल पूछना जायज है, लेकिन उनका भी सवाल पूछना कि जो प्रशासनिक अधिकारी इस बात की लिपापोती कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे पास रेगुलेशन से निर्धारित समय का, जो रेगुलेशन है उसके निर्धारित समय हमारे पास पानी नहीं, पानी है, गैस देखा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन गड़बड़ी जो जहाँ है वो ये गड़बड़ी आपको भी पता है, सबको पता है। इस गड़बड़ी को निकालने के लिए लगातार ये तो पानी हो सकता है कि यहाँ के एससी तक जो सूचना पहुंची है, चीफ तक सूचना पहुंची है, हो सकता है 2-4 घंटे लेट वो छोड़ दे, लेकिन इसी तरीके से रहते हुए अपनी जो पानी की जो चोरी हो रही है, पानी की जो चोरी हो रही है, हमारे पानी को, हमारे हिस्से के पानी को आगे ले जाया जा रहा है। कितने घंटे? इसे भी ज्यादा घंटे अगर हम लोग नहीं जागे तो पानी को और आगे ले जाया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने समाचार देना था, सूचना देनी थी, सूचना आपने दे दी, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया, अवगत कराने के बाद में अब अधिकारी अगर ये चाहते हैं कि इस इलाके के किसान को पानी मिलना चाहिए और जिनका हक था 6 बजे सुबह अगर ये तो छोड़े नहीं, उनकी मंशा ठीक नहीं लग रही। इसलिए तमाम साथियों से यही गुजारिश है कि अपने हक लेने के लिए जो यहाँ साथी आए हैं, साथी आए, मैं उम्मीद कराऊंगी आगे से भी अपने हकों को लेकर के निश्चिंत रहेंगे, जागरूक रहेंगे और हमारी इस लड़ाई को यहाँ हम शुरू करते हुए अभी से आधे घंटे बाद में हमने जो कार्यक्रम दिया है, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे उनको सोने देना है, आधे घंटे बाद में वहाँ चलना है। यही मेरी आपसे दरखास्त है कि आप तमाम साथी तसल्ली से बैठ करके सिंचाई विभाग के जो अफसर जो अपना रोना रो रहे, जो झूठी और मूर्ख हंसी हंस रहे हैं, उनको दिखाना है कि लोग जागरूक हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी रेगुलेशन का कुछ ज्ञान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तमाम साथी डटे रहें। निश्चित ही सिंचाई विभाग को हमारी मांग जो उन्होंने तय की, हमने तय नहीं की, रेगुलेशन उन्होंने तय किया है, रेगुलेशन समय से छोड़ेंगे, यही उम्मीद करते हुए आपने मेरी बात को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसान राव सर वित्रिका और नौरिंगा सर वित्रिका में पानी देने की मांग को लेकर के यहाँ मस्जिदावाड़ी हेड पर चक्का जाम किया है। निश्चित ही जब तक इंदिरा गांधी नहर के राव सर वित्रिका और नौरिंगा सर वित्रिका की दोनों नहरें नहीं खोल दी जाती, क्या रेगुलेशन के हिसाब से जब राजस्थान की सरकार ने, पूरे देश की सरकारों ने जब एक कमेटी बनाई है बीबीएम की बैठक में, जब 500 राज्यों के चीफ बैठ करके तय करते हैं कि इस तारीख को राजस्थान को, हरियाणा को, जम्मू कश्मीर को पानी दे दिया जाएगा, लेकिन पानी देने के बाद में भी जब रेगुलेशन बढ़ गया, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में रेगुलेशन बढ़ने के बाद में सुबह 6 बजे जब पानी छोड़ना था, उसके बाद में जब यहाँ ये नहरें नहीं खोली गई तो हमारा विरोध इस इलाके के किसानों का है। जब फसलें बिना पानी के मर रही हैं, नरमे की फसल बिना पानी के तबाह हो रही है, जो पूरे की पूरी फसलें तबाह हो रही हैं, इस बात को लेकर के पूरे क्षेत्र के किसान, चाहे वो नहरी अध्यक्ष हो, इस इलाके के काश्तकार बड़ी संख्या में आए हैं, तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी नहरें नहीं खोल दी जाती।